नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। साहित्य जगत में बहुत ही एहतराम कमाने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अजमल सुल्तानपुरी है, जिन्होंने 97 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, आज मुझे याद हुआ है। और उनके याद आने का कारण है उनकी एक रचना, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। यह रचना मुझे याद आ गई धर्मनिरपेक्षता नाम के एक शब्द के चलते, जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है और जिसकी बात हमारे देश के राजनेता अपनी अपनी सुविधा अनुसार करते रहते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे बहुत करीबी मित्र रहे हैं। जब मैं पत्रकारिता की दुनिया में कदम रख रहा था, ये 25 बरस पुरानी बात है, तब मेरी नीतीश जी से दोस्ती हुई थी और उन दिनों वो धर्मनिरपेक्षता 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 का राग अलापा करते थे। और जब उनको मौका मिला, वो धर्मनिरपेक्षता को छोड़ के भगवा रंग में रंग गए। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं आ रही है, मेरा एक अणे मार्ग में उनसे मिलना हुआ था। एक अणे मार्ग बिहार में पटना में मुख्यमंत्री जी का सरकारी आवास है। तब भी नीतीश जी ने बहुत चिंता जताई थी कि देश में भारतीय जनता पार्टी के कारण, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण धर्मनिरपेक्षता का माहौल बिगड़ रहा है, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो रही है और संविधान खतरे में है। ये नीतीश कुमार जी ने एक अणे मार्ग में मुझसे कहा था और उसके कुछ ही समय बाद वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक राजद का साथ छोड़ के भगवा में फिर से हो गए थे। एक ऐसी ही दूसरी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी भी एनडीए में रहीं और उसके बाद जब मौका मिला बाहर आ गईं और भाजपा की इन दिनों घोर विरोधी हैं और धर्मनिरपेक्षता का राग अलापती रहती हैं। अजमल सुल्तानपुरी जी की रचना कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, जो उनकी सबसे चर्चित रचना है, वो मुझे इन्हीं मोहतरमा के कारण याद आई। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको ये कहाँ है मेरा हिंदुस्तान सुनाना चाहूँगा कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। आप और मैं भी यही कर रहे हैं इन दिनों। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, ना बांग्लादेश ना पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रसखान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। इस रचना को उन्हीं के शब्दों में आप सुनिए। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। क्या कहने? मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा, मैं उसको ढूंढ क्या कहने? तो बात करते हैं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की। कोलकाता में पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी का 4 दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम 31 अगस्त से 3 दिसंबर यानी आज तक होना तय था। और इस कार्यक्रम में मशहूर पटकथा लेखक, मुख्य आकर्षण थे गीतकार, सामाजिक विचारक जावेद अख्तर साहब, जिन्हें विशेष सत्र उर्दू इन हिंदी सिनेमा, भारतीय सिनेमा में उर्दू, इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन अंतिम समय में यह आयोजन रद्द कर दिया गया है। औपचारिक रूप से उर्दू एकेडमी जो पश्चिम बंगाल की है, उसने इन्हें अनिवार्य परिस्थितियां बताया, मगर हकीकत यह है कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों जैसे जमीयत उलामे ए हिंद, जो कोलकाता की जो उसकी इकाई है,
ये जमीयत उलेमा हिंद की, और एक और संगठन है वाहीन फाउंडेशन। इन दोनों संगठनों ने अख्तर साहब की उपस्थिति का विरोध किया। इन संगठनों का आरोप है कि जावेद अख्तर ने इस्लाम और धार्मिक पहचान पर विवादित बयान पूर्व में दिए हैं, यहाँ तक कि उन्हें शैतान तक कहा गया। ये शख्स के आने से मुसलमानों में बहुत बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि इसने इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से अल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत बकवास बकी है। और ये इंसान नहीं, इंसान नुमा एक शैतान है। लिहाजा उर्दू एकेडमी से हमने बार बार गुजारिश की है, और आपके चैनल के ज़रिए से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसको जो है जावेद अख्तर को इस प्रोग्राम में शरीक ना करें। इसके शिरकत से मुसलमानों में जो है नाराज़गी पाई जाए। दबाव इतना बढ़ा कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कार्यक्रम को टालने में ही भलाई समझी। अब ये भलाई क्यों समझी? इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक है, तो धर्मनिरपेक्षता गई भाड़ में। इस फैसले का सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने इसे लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर हमला करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार पीछे हटती है तो वे जावेद अख्तर साहब के लिए कार्यक्रम स्वयं आयोजित करेंगी। कवि और वैज्ञानिक गौहर रजा ने इसे कट्टरपंथियों के आगे आत्मसमर्पण करार दिया है, जो सच भी है। जावेद अख्तर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जावेद साहब ने कहा है कि आई गेट हेट मेल फ्रॉम बोथ साइड्स, हिंदू एंड मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, माई नेम हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। वो कहना चाहते हैं कि मुझे हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथियों से गालियां मिलती रहती हैं, मेरे नाम का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँ और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँगा। यह बयान दिखाता है कि वे दोनों ओर के अतिवादियों के निशाने पर हमेशा रहते हैं। दोनों ओर के अतिवादी, चाहे वो हिंदू अतिवादी हो या मुस्लिम अतिवादी हो, जावेद अख्तर साहब जैसी शख्सियत का, जो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष शख्सियत है, उनका विरोध करते हैं। जावेद अख्तर हमेशा हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते आए हैं। उन्होंने साफ कहा था कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, हिंदुस्तान की भाषा है। उनके शब्द बताते हैं कि वे भाषा और संस्कृति को धर्म से जोड़ने की मानसिकता के कट्टर खिलाफ है, और इसी कारण वे लगातार आलोचना और विरोध दोनों पक्षों का झेलते आए हैं। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। भारत में बार बार कला और अभिव्यक्ति को धार्मिक दबाव का सामना करना पड़ता है। विश्वरूपम नाम की एक फिल्म 2013 में आई थी। इस फिल्म को मुस्लिम समूहों के विरोध के कारण रोका गया। 2008 में पद्मावत नाम की फिल्म को करणी सेना ने हिंसक विरोध करके बैन कराया था। पीके एक फिल्म आई थी आमिर खान साहब की, अद्भुत फिल्म थी। उस पर 2014 में फिल्म आई थी, उस पर बड़ा विवाद हुआ था। दीपा मेहता जी की फायर और वाटर जैसी फिल्मों को हिंदू समूहों ने रोकने का प्रयास किया था, रोक लगा भी दी थी। 2008 में आपको याद होगा जोधा अकबर एक फिल्म आई थी जिस पर कई राज्यों में बैन लग गया था। और हाल ही में पश्चिम बंगाल ने द केरल स्टोरी, ये 2023 में रिलीज हुई थी फिल्म, इसको बैन कर दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। केवल फिल्में ही नहीं, लेखक तस्लीमा नसरीन को 2007 में कोलकाता से भागना पड़ा था और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो लगातार रद्द हुए थे। इन सभी घटनाओं का पैटर्न एक ही है। इसे अंग्रेजी में हैकलर वीटो कहा जाता है, यानी धमकी और हिंसक विरोध के डर से सरकारें झुक जाती हैं। धमकी और हिंसक विरोध से ज़्यादा वोट बॉइंग पॉलिटिक्स के कारण सरकारें झुकती हैं और धर्मनिरपेक्षता कहीं गहरे खाई में धकेल दी जाती है। अब इस मुद्दे को संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर देखें तो भारत का संविधान बड़ा स्पष्ट है। उसका अनुच्छेद 19A कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हालांकि अनुच्छेद 19(2)
में यह स्वतंत्रता कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी यथोचित प्रतिबंधों के अधीन कर दी गई है, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामलों से मित्रता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसावा जैसी कोई बात हो तो आप उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला नहीं दे सकते हैं। यदि किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उस पर भी आपको अपनी जुबान को लगाम रखना है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि अभिव्यक्ति पर रोक केवल इन्हीं सीमित आधारों पर हो सकती है। एक बड़ा फेमस केस है जिसको एस रंगराजन बनाम पी जगजीवन राम 1989 का एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम। इसका सबसे अहम उदाहरण है, यह मामला एक तमिल फिल्म, बड़ा अजीब सा नाम है, शायद मैं गलत लूँ, ओरू ओरी ग्राम मैथिली इस प्रकार का इसका नाम है, को लेकर था, जिसमें आरक्षण नीति की आलोचना की गई थी। सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस दैट वुड tantamount टू negation ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड अ सरेंडर टू ब्लैकमेल एंड इंटिमिडेशन। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल इस आधार पर नहीं दबाया जा सकता है कि प्रदर्शन, जुलूस या हिंसा की धमकी दी जा रही है। ऐसा करना कानून के शासन को नकारना होगा और ब्लैकमेल व डराने धमकाने के आगे समर्पण करना होगा। अदालत ने यह भी कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज लेजिटिमेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड कैन नॉट बी हेल्ड टू रैंसम बाय एन इनटॉलरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो वैध और संवैधानिक रूप से संरक्षित है, उसे असहिष्णु लोगों के समूह द्वारा बंधक नहीं बनाया जा सकता है। इन शब्दों से साफ स्पष्ट होता है कि राज्य का कर्तव्य है हिंसा रोकना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और मंच देना, ना कि कार्यक्रम या फिल्म को रद्द कर देना, जैसा कि आज जावेद अख्तर साहब के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। राजनीतिक दृष्टि से यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में, इसे समझिएगा कि ममता बनर्जी जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, भाजपा की विरोधी कहती हैं, उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया? ऐसा इसलिए है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता बेहद निर्णायक भूमिका रखते हैं। 2011 की गणना में उनकी आबादी लगभग 27% थी और मुर्शिदाबाद में ये 66%, मालदा में 51%, उत्तर दीनापुर में 50%, वीरभूम में 37%, उत्तर 24 परगना जिले में 25% मतदाता जो बेहद प्रभावशाली हैं और वोट को प्रभावित कर सकते हैं, वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 80% मतदाता तृणमूल कांग्रेस के साथ थे। इन जिलों में मुस्लिम वोट सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि ममता बनर्जी पर अक्सर मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण का आरोप भाजपा लगाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा है कि इमामों को भत्ता देना, रमजान पर विशेष रियायतें देना और विवादास्पद मुद्दों पर चुप्पी साधना इन्हीं राजनीतिक समीकरणों से प्रेरित है। और अब जावेद अख्तर साहब के कार्यक्रम को रद्द करना वहाँ की उर्दू अकादमी द्वारा इन आरोपों की पुष्टि करता है। निष्कर्ष यही है कि जावेद अख्तर जैसे व्यक्तित्व जो दोनों ओर के कट्टरपंथ का विरोध करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उन्हें मंच से हटाना लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। यह घटना यह भी दिखाती है, हमें समझाती है कि कैसे वोट बैंक की राजनीति और कट्टरपंथी दबाव मिलकर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों को दबा रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कसौटी साफ है, राज्य को हिंसा और धमकी रोकनी चाहिए, अभिव्यक्ति नहीं रोकनी चाहिए। अगर यह रास्ता जारी रहा तो लोकतंत्र खोखला होता जाएगा और वह गंगा जमुनी तहजीब जिसे जावेद अख्तर सरीखे लोग जीवन भर सजोते आए हैं, कमजोर पड़ते जाएंगे। धन्यवाद।